नमस्कार। इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। तो इस एपिसोड में मैं आपको कैन और मे के बीच का जो डिफरेंसेस हैं, जो आपस में कैन होता है CAN कैन और मे MAY, उन दोनों के बीच का जो यूसेज में या उपयोग में जो डिफरेंस है, जो अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में बताऊंगा। मतलब उनमें क्या चीज़ अलग अलग है, कैसे कैसे कैन से अलग है, उपयोग करते वक्त किस तरह उपयोग करना चाहिए, क्यों ये अलग अलग किस तरह से है, उसके बारे में बात करूँगा आपसे। तो एक कैन और मे दोनों जो हैं मॉडल्स हैं। इंग्लिश ग्रामर में कैन और मे दोनों मॉडल्स हैं, MODALS। एक तरह का वर्ब होता है जो दूसरे वर्ब को और हाईलाइट करता है, जो मेन वर्ब होता है उसको हाईलाइट करता है, उस टाइप का वर्ब होता है। चलिए वो उसको छोड़िए। मेन थिंग ये है, मुख्य चीज़ ये है कि कैन और मे के बीच में जो ऐसा क्या डिफरेंट क्या है, अलग अलग क्या है, किस तरह उपयोग किस तरह अलग अलग है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि जो कैन है वो क्या है कि पहले कैन बोलते हैं ना, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, तो उसी तरह बोलते हैं। मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में ये है कि मेरे को ये समझ में आया है कि जो मे जो है वो पहले आया है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद कैन आया है। तो पहले मे का उपयोग होता था, MAY का, फिर धीरे धीरे कैन का उपयोग आने लगा और कैन का उपयोग से मे पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ने लगा। तो धीरे धीरे जाके मे का बहुत सारे उपयोग कैन उपयोग करने लगा और कैन का खुद का भी थोड़ा थोड़ा अलग सा एक उपयोग था, ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो इस तरह कैन और मे का जो है उपयोग हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इजी बना देता हूँ आपको समझने के लिए। वो ये है कि मे जो होता है, मे MAY, वो क्या होता है कि किसी चीज़ की संभावना को दिखाता है, विशेषकर उसी के लिए उपयोग होता है, विशेषकर उसी के लिए उपयोग होता है। ये बोल सकते हैं ट्रेडिशनली, मतलब पहले से, बहुत पहले से, कि ये बोल सकते हैं कि ये मे का उपयोग किसी चीज़ की संभावना के लिए उपयोग होता है। या और कैन का उपयोग जो होता है वो हमारी काबिलियत दिखाने के लिए होता है कि किसी को किसी चीज़ की करने की काबिलियत है या कुछ कर सकता है, उसके लिए कैन का उपयोग होता है। तो ये जो होता है ना, ये परंपरागत से ये दो मीनिंग हैं इनकी। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा ये आ जाता है, छोटा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है, उसके बारे में बताता हूँ। एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसमें, और वो है उसका तीसरा यूसेज, जो मेन यूसेज कैन या मे का, वो है परमिशन देना या लेना। ये वो जगह है जहाँ कैन और मे दोनों उपयोग हो जाते हैं। मतलब आप कैन भी उपयोग कर सकते हो और मे भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन फिर डिफरेंस क्या होता है वहाँ ये होता है कि अगर मे उपयोग करें, उसको थोड़ा फॉर्मल जगह उपयोग किया जाता है मे का उपयोग। जैसे मे कम इन सर, किसी कॉलेज या स्कूल में आप कक्षा में घुसते हैं, क्लास में घुसते आप एंटर करते हैं, तो लेक्चर से या जो स्कूल टीचर से पूछते हैं, स्टूडेंट पूछता है मे कम इन सर, थोड़ा फॉर्मल यूज़ हो जाता है। वो एक डिफरेंस है, वो जो उस जगह पर मे और कैन का दोनों का उपयोग होता है। लेकिन और ये जो तीन जगह हैं, ये तीन चीज़ उठ के आते हैं मे और कैन के यूज़ के बारे में। कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये मे और कैन जो होता है वो परमिशन लेने और देते वक्त आप इसको मे और कैन का दोनों को उपयोग कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कैन का उपयोग जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। तो पहले से जगह ज़्यादा उपयोग हो रहा है,
अभी कैन का, तो इसमें एक और एंगल आ जाता है, वो है कि पॉसिबिलिटी है कि किसी चीज़ कोई चीज़ पॉसिबल है, कोई चीज़ पॉसिबल है, किसी के पॉसिबिलिटी के बारे में बताना, संभावना के बारे में बताना है, वहाँ पर भी आजकल कैन का उपयोग हो रहा है। जबकि वो में ट्रेडिशनली होती है, जो परंपरागत से होती है, वो में का उपयोग होता है, लेकिन आजकल कैन का उपयोग भी वहाँ हो रहा है। तो ये जो चीज़ है कि में का उपयोग जो होता है वो आपको किसी के संभावना के, जहाँ संभावना होती है ऐसी जगह पर उपयोग होता है, और कैन का उपयोग होता है वो मेरे काबिलियत, ये मतलब काबिलियत के दिखाने, काबिलियत, किसी चीज़ में काबिलियत के बारे में दिखाने के लिए उपयोग होता है, परंपरागत के अनुसार तरीके से देखा जाए। और में और कैन का उपयोग परमिशन के लिए फॉर्मल या फॉर्मल ना होने के हिसाब से होता है, लेकिन आजकल मॉडर्न यूज़ में कैन का उपयोग संभावना की जगह पर भी हो जाता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। अच्छा, अब आगे, हाँ तो चलिए अब जो है आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ जो अभी बताया उसके बारे में। तो वो क्या है कि एबिलिटी, मतलब काबिलियत के बारे में, जहाँ आपका काबिलियत दिखाना है कि मैं इसके लिए काबिल हूँ, ये कर सकता हूँ, या तो ये दिखाने के लिए आप कैन का उपयोग करते हैं। तो कैसे, एग्जाम्पल दे देता हूँ इसके बारे में। आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार प्ले कर सकता हूँ, आई कैन प्ले गिटार। ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेज बात कर सकता है। या कैन यू प्ले वायलिन, क्या आप वायलिन प्ले कर सकते हो, ये हो गया। या हाउ कैन ए पर्सन स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा लैंग्वेज कैसे बात कर सकता है। वो सब जो है, जैसे मैं बताया एग्जाम्पल, ये इसमें काबिलियत के बारे में बताया जा रहा है, किसी के काबिलियत के बारे में, तो वो आप बात कर सकते हैं। इसके बाद किसी चीज़ की संभावना के बारे में, वहाँ किसका उपयोग होता है, मे का। तो मे का थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होता है, किसी की इट मे रेन इन द इवनिंग, इट मे रेन इन द इवनिंग, ये हो सकता है कि शाम को बरसात गिरे, तो वो। या शी मे कम टुडे, हो सकता है वो आ जाए, आज आ जाए, तो वो चीज़ है संभावना के बारे में, उसमें बातें की गई हैं। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल और दिया है मैंने, उसको भी देख लीजिए आप, स्क्रीन में आपको दिखेगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये जो कैन होता है वो किसी के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में दिखाता है कि कुछ होता है, कि हो सकता है। ये भी एक है चीज़ कि कैन भी जो होता है वो तो किसी चीज़ के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में दिखा सकता है। तो मैंने बताया अभी कि जो कैन का है वो आपके काबिलियत के ऊपर, आप किसी चीज़ के किसी के काबिलियत या किसी कुछ पॉसिबल है, मतलब किसी से हो सकता है कुछ, तो उसके बारे में दिखा सकते हैं। और जो मे का उपयोग होता है, MAY, वो किसी की संभावना के बारे में वहाँ उपयोग होता है मे का। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे मैं पहले बताया आपको कि कैन का उपयोग भी किसी कुछ संभावना के बारे में हो जाता है। तो वो एकदम मॉडर्न यूसेज है। ट्रेडिशनल क्या है कि वहाँ मे का उपयोग होता है, लेकिन मॉडर्न यूज़ के अनुसार कैन का भी हो जाता है पॉसिबिलिटी में, या किसी चीज़ के संभावना के बारे में जहाँ बात करनी है वहाँ कैन का भी हो जाता है। तो कैन का उपयोग जो होता है वो किसी चीज़ के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है होने का, तो वहाँ उपयोग करते हैं। और किसी के लेस पॉसिबिलिटी है या उतना श्योर नहीं है, तो वहाँ मे का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसे किया जा सकता है, इस तरह किया जा सकता है। तो ये मॉडर्न यूसेज है ना। तो हम एक परमिशन है, याद है मैंने बताया आपको, परमिशन में कैन या मे दोनों को उपयोग करते हैं। तो उसके बारे में देखिए आप, तो कुछ एग्जाम्पल अब परमिशन के बारे में दे देते हैं आपको। परमिशन यानी इजाज़त देना या इजाज़त लेना। तो मे आई कम इन सर, जैसे मैंने आपको बताया मे आई कम इन सर, वो कैसा लगता है, एकदम फॉर्मल यूज़ होता है। किसी क्लास में जाते वक्त आप
कॉलेज में हो या स्कूल में हो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा फॉर्मल है। उसी की जगह मे की जगह, मे आई कम इन सर की जगह आप कैन भी उपयोग कर सकते हो, कैन आई कम इन सर। थोड़ा सा कैसा लगता है आपको? थोड़ा सा कम फॉर्मल है ना। जैसे कि आप एकदम फॉर्मली नहीं पूछ रहे हैं, एकदम ऑफिशियली नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दोस्ती का थोड़ा थोड़ा हिंट लगता है, हल्का लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मे आई सी दैट वीडियो ऑफ यूअर्स, मे आई सी दैट वीडियो ऑफ यूअर्स, थोड़ा फॉर्मल लगता है उसको बोलने से, किसी से फॉर्मली आप पूछ रहे हो। लेकिन उसी जगह मे की जगह कैन का उपयोग करें तो कैसे आएगा? कैन आई सी दैट वीडियो ऑफ यूअर्स, एकदम फ्रेंडली लगता है ना, कैन आई सी दैट वीडियो ऑफ यूअर्स। तो यही है कि मे और कैन के उपयोग आप आपस में एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं। मे का उपयोग जहाँ ज़्यादा फॉर्मल होता है वहीं कीजिए, तो और कैन का जो उपयोग थोड़ा कम फॉर्मल हो, फॉर्मल नहीं हो, वहाँ उपयोग कीजिए, ठीक है ना। तो कुछ और भी ऐसे जगह हैं जहाँ कैन और मे के बारे में थोड़ा और जानने की ज़रूरत है, तो उसे देखते हैं। तो अब तक तो हमने एग्जाम्पल बता दिया कि आपको क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया 3 सिचुएशन जहाँ किसी चीज़ की संभावना या किसी की काबिलियत या परमिशन देने के बारे में, ये 3 जगह है ना। इस 3 के हिसाब से कैन या मे का उपयोग है ना। लेकिन ये मेन है, इसके अलावा कुछ मैं आप बता देता हूँ जहाँ जहाँ मे का उपयोग होता है और कैन का उपयोग होता है। तो जो मेन कैटेगरी है उसी के अंदर लगभग ये सब बोल सकते हैं, ये जो बताने जा रहा हूँ ये उसी के अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं अपन। तो मे का उपयोग होता है वो किसी को परमिशन आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहले बताया कि परमिशन लेना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे? मे आई गो टू द डांस प्लीज, मे आई गो टू द डांस प्लीज। मे का उपयोग करते हैं परमिशन लेने के लिए, मे आई गो टू द डांस प्लीज, थोड़ा फॉर्मल टोन है देखिए उसमें। उसके बाद अगर आप किसी को परमिशन देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो है कि आप बोल सकते हैं कि विजिटर्स में वॉच वीडियोस इन लाइब्रेरी इफ द टाइमिंग स्लॉट परमिट्स। तो विजिटर्स में वॉच वीडियोस इन द लाइब्रेरी if the allowed या अवेलेबल टाइम स्लॉट परमिट्स। तो ये जो चीज़ है क्या है, क्या बोला इसमें बोला कि किसी लाइब्रेरी में आपको वीडियो देखना हो तो अगर आपका अवेलेबल है टाइम जगह, आपका टाइम स्लॉट अवेलेबल है, कोई और देख नहीं रहा है, तो आप देख सकते हैं। ये जो है एक परमिशन दे रहा है, लाइब्रेरी के अथॉरिटीज़ जो है परमिशन दे रहे हैं, है ना। तो परमिशन दे रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल है ये। परमिशन लेने का मैंने बताया कि क्या मैं डांस में चले जाऊँ, डांस करने चले जाऊँ। बहुत सारे कल्चर में होता है, डांस करना एक कल्चर का पार्ट होता है, तो वहाँ क्या मैं डांस करने चले जाऊँ, तो ये परमिशन लेना। अब क्या होता है कि कुछ आपको विश करना है, बोलना है, विश देना है, तो उस विश देना या उसके बाद वहाँ उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मे गॉड बी काइंड टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये जगह आप मे का उपयोग कर सकते हैं। तो मे का उपयोग परमिशन लेने या देने के लिए और विश करने के लिए और किसके लिए उपयोग कर सकते हैं, देखते हैं। टू कुछ पॉसिबल है ये बताने के लिए कि आई मे बी लेट फॉर टूडेज मीटिंग, तो यहाँ पर भी आप संभावना के बारे में बता रहे हैं, पॉसिबल है कि आज लेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में गेस करना हो जो भूतकाल में हुआ हो, तो उसके बारे में भी उपयोग कर सकते हैं, मे का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? ही मे हैव चेंज हिज माइंड, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया होगा, मतलब इस अर्थ से। ही मे हैव चेंज हिज माइंड मतलब जो सोचा है वो चेंज कर लिया होगा, अलग तरह से सोचे है तो अलग चीज़ किया उन्होंने। ही मे हैव चेंज्ड हिज माइंड, तो वहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो कि मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मैं एक गिलास पानी मिल सकता है मुझे, बहुत पोलाइट होकर,
थोड़ा फॉर्मल टंग भी है वहाँ, देखिए उसमें भी, वहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या, ये जो मैंने पहले शुरू में बताया 3 कैटेगरीज, उसके अंडर ही आते हैं ये सब, देख लगभग। तो वहाँ से आप उपयोग कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में देखिए, ये सब आपको दिखेंगे तो आप 2-3 बार रिविजन करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपका कि ये कैन और मे का उपयोग कैसे कैसे अलग अलग जगह पर कैसे उपयोग किया जाता है। फिर आपको आसानी होगी उपयोग करने में, कैन उपयोग करूँ कि मे उपयोग करूँ, मैं उपयोग करूं कि कैन उपयोग करूं, आपको आसानी हो जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा कैन का भी अलग अलग सिचुएशन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, है ना। तो अब कैन का भी थोड़ा स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन देख लेते हैं जहाँ कैन का उपयोग होता है, फिर अपन इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। और फिर आप इसको बार बार देखिए तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मैंने क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखिए, 1-2 बार देखिए, नहीं तो 3 बार देखिए, बिल्कुल फ्री है, आप देख लीजिए, है ना। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मैं अभी से आपसे बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे एंकरेजमेंट मिलता है ये सब बनाने के लिए। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बहुत एंकरेजमेंट मिलेगा, मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने की एक एंकरेजमेंट मिलेगा मेरे को। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, है ना। तो ये कैन का भी थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ कई सिचुएशन में कैन का उपयोग होता है, तो उसको देख लेते हैं। ये जो मैं शुरू में 3 बताए थे सिचुएशन, मेन, पॉसिबिलिटी का, एबिलिटी का और परमिशन का, इसके अंदर ही लगभग आता है ये सब, है ना। तो देखते हैं कैन का थोड़ा सिचुएशंस कैसे। कैन में वही पहले जैसे मे जैसा परमिशन पूछना, तो परमिशन पूछेंगे तो आप कैन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा कम फॉर्मल होता है, मे से कम फॉर्मल होता है। मे फॉर्मल होता है, जहाँ फॉर्मल नहीं होता वहाँ आप कैन का उपयोग कीजिए, सीधी बात है। कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़, अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, या प्लीज़ नहीं भी लगाए तो चलेगा ना। कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर, हे राहुल कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर, हे महेश कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर, बोल सकते हैं। तो फॉर्मल कम हो गया। आप किसी से परमिशन पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है, बस। अब अच्छा, ये इनफॉर्मल ढंग से एकदम दोस्ती में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर किसके लिए कैन का उपयोग कर सकते हैं, एबिलिटी में, मतलब क्या आपकी एबिलिटी है वो तो मेन हो गया। कैन का मेन उपयोग है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है, एबिलिटी आपकी काबिलियत दिखाने के लिए। तो शी कैन पेंट वेरी वेल, वो बहुत अच्छे ढंग से पेंट कर सकती है, मतलब चित्रकारी कर सकती है, आप पेंटिंग कर सकती है। तो यहाँ काबिलियत है ना कि पेंटिंग कर सकती है वो अच्छे ढंग से, शी कैन पेंट वेरी वेल, तो वहाँ उपयोग कर सकते हैं एबिलिटी, काबिलियत में। फिर तीसरा, ऑफर हेल्प, किसी को आप हेल्प देना चाहते हो, सो वी कैन टेक अ टैक्सी इफ़ यू सो विश, हम एक टैक्सी ले लेते हैं, अगर आपको पसंद हो, आपकी इच्छा हो तो एक टैक्सी ले लेते हैं। सो ऑफर कर रहा है, हेल्प कि ले लेते हैं, ऑफर कर रहा है, हेल्प ऑफर कर रहा है इस सेंटेंस में। वी कैन टेक ए टैक्सी इफ़ यू सो विश, वहाँ पर भी उपयोग करते हैं। उसके बाद किसी से, अगर आपको किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, वहाँ पर भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे, कैन यू हेल्प मी अनपैक दिस बॉक्स, क्या ये बॉक्स अनपैक करने में, पैकिंग हो चुका, कहीं पहुंच चुके आप, पैकिंग करके एक जगह से दूसरी जगह ले गए, एक बॉक्स को, सामान इधर उधर ले जाते ना, तो जहाँ पहुँचे, डेस्टिनेशन में पहुँचे, तो आप किसी से बोल रहे हैं कि आप मुझे हेल्प करोगे इसके खोलने में, तो ये पैकिंग को खोलने में बहुत बड़ा पैकिंग है, हेल्प करेंगे। सो कैन यू हेल्प मी अनपैक दिस बॉक्स, देखिए यहाँ किसी से कुछ करने के लिए पूछा जा रहा है, तो वहाँ उपयोग कर सकते हैं। या किसी को परमिशन देना हो, मैंने पहले बताया परमिशन पूछना हो, देना हो, कैसे, यू कैन कम ए लिटिल लेट टुमारो, जैसे कि पिछले रात में बहुत देर तक काम किया अपने ऑफिस में, तो आपका बॉस बोल रहा है कल थोड़ा लेट आ जाइए, यू कैन कम ए लिटिल लेट टुमारो, तो परमिशन दे रहा है, वहाँ पर भी कैन का उपयोग कर सकते हैं। वो दोस्त थोड़ा सा फॉर्मल नहीं है, देखिए बॉस भी इनफॉर्मल होकर थोड़ा बात कर सकता है,
अमेरिकन कल्चर जो होता है उसमें इनफॉर्मली बात की जाती है, बहुत जगह नाम लेके बात की जाती है, ऑफिसर से तक ऑफिसर का नाम लेके बात की जाती है अमेरिकन स्टाइल के अनुसार, है ना। अपने तो जानते होंगे। तो वहाँ ऐसे सब सिचुएशन में अगर ऑफिस में बोल देगा कि यू कैन कम ए लिटिल लेट टुमारो, ठीक है। तो ये सब कैन के उपयोग हैं, परमिशन का देना लेना, काबिलियत, हेल्प ऑफर करना या किसी से कुछ करने के लिए पूछना। तो ये सब यहाँ सब आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जहाँ कैना मे का उपयोग होता है, लेकिन ये सब जो मैंने शुरू में बताया 3 मेन, उसके के अंदर लगभग पड़ता है ना। तो आप इसको देखिए वीडियो को, ठीक है। फिर अगले वीडियो में